जय श्री हरि। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति और धर्म से जुड़े YouTube चैनल कर्मा कुटीर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सटतिला एकादशी व्रत की पावन पौराणिक कथा, जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और पुण्य का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए एकाग्र मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का श्रवण प्रारंभ करें। इसके बाद भगवान ने कहा कि अब मैं माघ कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन करूंगा। माघ के महीने में यह व्रत करने से मनुष्य सब सुखों को पा अंत में स्वर्ग में सुख भोगता है। व्रत करने वाले को निज कर्म छोड़कर शुभ कर्म धारण करने चाहिए और व्रत के दिन रात को विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए चंदन, फल फूल, अगर, नारियल और कपूर से पूजा कर 108 बार हवन करें। बाद में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर फिर उत्तम ब्राह्मणों को तिल के लड्डू, जलपान, अन्न, वस्त्र, ऊन, दूध आदि पदार्थ देने चाहिए। इस एकादशी का तिलों द्वारा पूजन एवं तिलों का दान देना उत्तम है। अब सटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पुराने समय में कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा बुढ़िया रहती थी। वह अपना अधिक समय व्रत उपवास में ही व्यतीत करती थी, किंतु कभी किसी ब्राह्मण को न ही उसने खाना खिलाया था और न ही अन्नदान किया था। एक दिन स्वयं विष्णु भगवान ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया के घर भिक्षा मांगने गए। तब बुढ़िया ने चिढ़कर एक ईंट उनकी झोली में डाल दी और कहा, इसे खा लेना। विष्णु भगवान उस ईंट को लेकर विष्णु लोक को चले गए। अपने व्रत के प्रभाव से बुढ़िया मरने पर सीधे स्वर्ग में पहुंची। वहां सुंदर भवन था जिसमें सब साधन थे, किंतु खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़िया विष्णु भगवान के पास गई और बोली, भगवान, मैंने सदा व्रत और उपवास करते हुए जीवन बिताया है। सभी पुराणों की कथाएं सुनी और कठिन तप एवं साधन भी किए हैं, फिर भी मुझे यहाँ खाने पीने की चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं? भगवान विष्णु बोले, जिन चीजों का दान तुमने मृत्युलोक में किया है वही यहाँ मिल सकता है। मैं स्वयं एक बार तुम्हारे घर पर भिक्षा लेने आया था, तब तुमने मेरी झोली में ईंट डाली थी और कहा था कि खा लो। बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा अपराध क्षमा करो। हे भगवान, मुझे ऐसा उपाय बतलाने का कष्ट करें जिससे मुझे यहाँ अन्न जल मिल सके। भगवान ने कहा, तुम अब शीघ्र ही मृत्युलोक में वापस चली जाओ, नहीं तो यदि यहाँ की अन्य देवियां तुम्हें देख लेंगी तो तुम्हारा अनिष्ट कर देंगी, इसीलिए शीघ्र ही चली जाओ। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हे भगवान, मृत्युलोक में जाकर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे यहाँ आने पर अन्न जल मिल सके? भगवान बोले, माघ महीने में सटतिला नाम की एकादशी के दिन व्रत करना और इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तिल, अन्न, धन, वस्त्र, पात्र तथा गोदान देना, जिससे तुमको यहाँ आने पर अन्न जल मिल सकेगा। जो वहाँ दोगी वही यहाँ पर मिलेगा। बुढ़िया यह सुनकर मृत्युलोक में आ गई। यहाँ आकर उसने सब एकादशियों का विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया, साथ में अन्न, वस्त्र और सुंदर सुंदर मधुर फल, मिठाई आदि का दान भी करने लगी। अंत में मरने पर जब स्वर्ग में पहुंची तो वहां सब सुखों के साथ खाने पीने के भी उत्तम पदार्थ बुढ़िया को मिले। फलाहार, इस दिन श्री कृष्ण जी की पेठा, नारियल, सुपारी, सीताफल आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिलपट्टी का सागार शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार प्रिय भक्तों, सटतिला एकादशी की यह पावन कथा हमें दान, तप, संयम और भक्ति का महत्व सिखाती है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक
इस एकादशी का व्रत करते हैं उन पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कर्मा कुटीर को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायण।